हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल फैमिली फंडा सोल्यूशन पर। फ्रेंड, मैं हूं नीलम और आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूं खांसी और जुकाम से छुटकारा पाने का एक बहुत ही अच्छा नुस्खा। अगर आपके गले में खराश से बहुत ज़्यादा खांसी आ रही है तो नुस्खा बहुत ज़्यादा कारगर है। और फ्रेंड, इस नुस्खे को बनाने के लिए मैं यहाँ पर 1 गिलास पानी डाल रही हूँ। और ये जो काढ़ा मैं फ्रेंड बना रही हूँ, ये काढ़ा मैंने किसी कोरोना पॉजिटिव से सुना है। वो कोरोना पॉजिटिव थे और वो ठीक हो चुके हैं। उन्होंने बताया कि सारी चीज़ें डाल के काढ़ा बनाने से कफ और खांसी से बहुत जल्दी छुटकारा मिलता है, बहुत ज़्यादा रिलीफ मिलता है सांस लेने में। तो इसलिए मैंने सोचा मैं ये वीडियो आपके साथ शेयर करूं। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाएं, ऑल ऑप्शन को जरूर सिलेक्ट कर लें ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और प्लीज़ वीडियो को फ्रेंड्स शेयर जरूर करें, क्योंकि कोरोना की जो ये वेव्स है बहुत ज़्यादा लोग इससे परेशान हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा लोग इससे इफेक्ट हो रहे हैं। तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप घर बैठे हेल्प कर सकते हो वो भी फ्री में, तो प्लीज़ वीडियो को शेयर ज़रूर करिए, क्योंकि बिल्कुल फ्री है और घर बैठे आप ये दूसरे लोगों तो पहुंचा सकते हो। तो मैंने यहाँ पर 1 गिलास पानी डाल दिया है। यहाँ पर मैं 3 लौंग डाल रही हूँ। लौंग जो होता है कफ को बाहर निकालने में हेल्प करता है। और यहाँ पर मैं 1 चुटकी काली मिर्च डाल रही हूँ। अगर आप 2-3 काली मिर्च को क्रश कर लोगे तो 1 चुटकी काली मिर्च पाउडर आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पर 1 चुटकी मैं काली मिर्च डाल रही हूँ। मैं यहाँ पर एक काढ़ा 1 लोग के लिए बना रही हूँ। आप चाहे तो काली मिर्च थोड़ा कम भी कर सकते हो। तो अगर आप ज़्यादा काढ़ा बना रहे हो तो आप इसी क्वान्टिटी में सारी चीज़ों को बढ़ा सकते हो। यहाँ पर मैं आधा चम्मच अदरक डाल रही हूँ, जो कि मैंने अच्छे से कूट लिया है। अदरक भी कफ को निकालने में मदद करता है, खांसी से छुटकारा दिलाने में मदद करता है, गले की खराश को ठीक करने में हेल्प करता है। और अगर आपका गला साफ़ है तो आप ब्रीदिंग भी अच्छे से ले सकते हो। तो इसलिए यहाँ पर मैं अदरक डाल रही हूँ। उसके बाद नेक्स्ट चीज़ मैं यहाँ पर डाल रही हूँ 1 चुटकी हल्दी। हल्दी भी एंटीबैक्टीरियल एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़ से भरपूर होती है। और तो हल्दी जो है खांसी से छुटकारा दिलाने में बहुत ज़्यादा मदद करती है। तो 1 चुटकी मैं यहाँ पर हल्दी डाल रही हूँ। ज़्यादा चीज़ें नहीं इस्तेमाल करनी है। अगर आप ज़्यादा लोगों के लिए बना रहे हो तो इसी क्वांटिटी में सारी चीज़ें आप बढ़ा सकते हो। इस तरह से फ्रेंड, ये काढ़ा मैं यहाँ पर लगभग आधा गिलास के लगभग ये काढ़ा बना रही हूँ। तो इसलिए मैंने यहाँ पर इतनी चीज़ें डाली हैं। अगर आप छोटे कप से बना रहे हो तो चीज़ों को थोड़ा सा कम भी कर सकते हो, यानी कि क्वांटिटी का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। अगर आपको बहुत ज़्यादा खांसी आ रही है तो सेम क्वांटिटी में चीज़ें आपको डालनी है और इससे आपको गर्मा गर्म ही और फ्रेंड, जैसा कि आप सभी जानते हो कोरोना वायरस का ये जो लहर है, इसमें बहुत सारे लोग, एक घर में 2-2 3-3 लोग आपको खांसते हुए मिल जाएंगे। तो प्लीज़ वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा, क्योंकि आपके थ्रू अगर किसी को हेल्प मिलती है तो उसकी ब्लेसिंग आपको मिलेगी। तो प्लीज़ वीडियो को शेयर करें, क्योंकि घर बैठे ऐसे में हम जितनी ज़्यादा दूसरों की मदद कर सकते हैं उतनी मदद ज़रूर करें। तो फ्रेंड, बस इतनी ही चीज़ें हमें इस काढ़े में डालनी है और इसको अच्छे से हमें बॉयल कर लेना है। इसको तब तक पकाना है जब तक काढ़ा हमारा पककर आधा नहीं हो जाता। काढ़े का पूरी तरह से अच्छे से पकना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर काढ़ा ठीक से पका नहीं होता है तो उतना ज़्यादा आपको फ़ायदा नहीं कर पाएगा। तो इसीलिए आप पानी थोड़ा एक्स्ट्रा बढ़ा कर रखें और काढ़े को खूब अच्छे से पका लें और आधा हो जाए तब तक आपको इसको पकाना है। तो फ्रेंड, आप देख सकते हो काढ़ा हमारा अच्छे से पक चुका है। अब चलिए जान लेते हैं इसको हमको कैसे लेना है और कितनी बार हमें इसको पीना है। तो फ्रेंड, सबसे पहले हम काढ़े को यहाँ पर छान लेंगे। इसको गर्मा गर्म, जैसे आप चाय गर्मा गर्म पीते हो वैसे ही गर्मा गर्म आपको ये काढ़ा पीना है। अगर आप इस काढ़े को ऐसे ही पी सकते हो तो इसको आप ऐसे ही दिन में 2 बार पियो। और इसको पीने के 1 घंटे पहले, 1 घंटे बाद तक आपको कुछ भी नहीं खाना पीना है। इससे आपके जो गले में बलगम, नाक में बलगम जमा होता है, गले में खराश रहती है, जो खांसी आपको बहुत ज़्यादा आती है, उससे आपको रिलीफ मिलेगा, बलगम भी निकल जाएगा आसानी से। लेकिन अगर आप इसको ऐसे कंज्यूम नहीं कर सकते हो तो इसमें आपको डालना है शहद। सिर्फ इसमें आपको 1 चम्मच शहद डाल लेना है, क्योंकि जो शहद होता है उसमें एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज होती है, वो हमारे इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करता है और हमें फ्लू से, बैक्टीरिया से और वायरसेस से बचाने में हनी जो होता है बहुत ज़्यादा मदद करता है। और शहद गले में जमी हुई बलगम को निकालने में, खांसी से छुटकारा दिलाने में बहुत ज़्यादा कारगर है। अगर आप इस काढ़े में शहद डालकर पीते हो फ्रेंड तो ये बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है। लेकिन अगर शहद नहीं है तो आप यहाँ पर शहद की जगह गुड़ डाल सकते हो, लेकिन यहाँ पर चीनी आपको नहीं डालना है। आप यहाँ पर गुड़ डाल सकते हो या फिर शहद डाल सकते हो। तो मैंने यहाँ पर 1 चम्मच शहद डाल दिया है। और चलिए जान लेते हैं इस काढ़े को कैसे पीना है। तो फ्रेंड, इस काढ़े को आपको दिन में 2 से 3 बार पीना है। अगर आपको बहुत ज़्यादा खांसी आ रही है, बहुत ज़्यादा बलगम बन रहा है तो आपको इसको दिन में 3 बार पीना है। अगर आपको थोड़ी कम खांसी आ रही है तो आप इसको दिन में 2 बार पिएँ। इसको गर्मा गर्म चाय के जैसे ही पीना है। आपको मॉर्निंग में 1 बार पीना है और दूसरी बार रात में आपको खाना खाने के आधे घंटे बाद पीना है। काढ़े को पीने के आधे घंटे पहले और आधे घंटे बाद तक आपको कुछ भी खाना पीना नहीं है, तभी ये काढ़ा आपके लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद रहेगा।
और अगर आप काढ़े पीने के बाद कोई अदर चीज़ खा लेते हो या पानी वगैरह पी लेते हो तो इसका जो प्रभाव है वो कम हो जाता है। तो इसलिए इस बात का ध्यान दें। तो इस काढ़े को आपको दिन में 2 बार, बहुत ज़्यादा परेशान है तो दिन में 3 बार पिएं, और तब तक पिएं जब तक आपकी खांसी पूरी तरह से ठीक नहीं हो जाती है। अगर आप नॉर्मल हैं तो भी आप इस काढ़े को हफ्ते में 1 या 2 बार बनाकर ज़रूर पिएं, क्योंकि ये आपकी बॉडी के इम्यून सिस्टम को भी स्ट्रॉन्ग करता है। इससे आपके शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है, आप वायरस फ्लू से बच सकते हो। तो इसे आप नॉर्मल हो तो भी आप वीक में 1 बार या 2 बार पी सकते हो। क्वांटिटी का फ्रेंड इसमें ध्यान देना है, जो भी चीज़ें हमने इसमें ऐड की हैं उसका ध्यान देना। अगर आपको खांसी बलगम है तो आप ये सारी चीज़ों की इसी क्वांटिटी में डालें। आपको खांसी बलगम कम है तो आप इन सारी चीज़ों की क्वांटिटी थोड़ी सी कम कर सकते हो। तो अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगती है तो प्लीज़ वीडियो को फ्रेंड फैमिली के साथ या जितना ज़्यादा शेयर कर सके उतना शेयर ज़रूर करें, क्योंकि आप घर बैठे अगर दूसरों की हेल्प करते हो तो बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। चैनल सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूं उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और किसी तरह का सवाल सुझाव हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हो। मिलते हैं किसी और अच्छी सी वीडियो में, तब तक के लिए घर में रहिए, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय।